राहुल गांधी यही ही नहीं बल्कि विदेश जाकर के इस देश की बारे में काफ़ी ऐसी तैसी बातें करते हैं कि हम विपक्ष में हैं तो मोदी जी का हम टांग खींचेंगे और कुछ नहीं है। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक सारी पार्टियां भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। केवल अपने परिवार के लिए वह प्रमोट कर रही हैं और कुछ उनको इस देश के बारे में कोई चिंता नहीं है। अपने देश का अपमान करना बहुत ही गलत है। अगर उनको इतनी नफरत थी सनातन धर्म से तो उन्होंने रामास्वामी क्यों नहीं नाम बदल दिया? उनके जो पत्नी हैं वो भी जाकर के पूजा पाठ करती रही हैं, क्यों नहीं कर दिया? तो यह बहुत ही ओछी और घिनौनी हरकत है। विपक्ष टोटल नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहा है, वह कीचड़ उछाल रहा है। होता है ना, कहा जाता है कि अगर किसी को अपनी कमी छिपानी हो तो किसी पर आप गंदा फेंक दो। तो सत्ता परिवर्तन बिल्कुल नहीं होगा। जनता सबको जान चुकी है। मोदी जी जब भी बात करते हैं वह पूरे देशवासियों की बात करते हैं। और ये जो टुकड़े टुकड़े ये लोग हैं, इन्होंने जो INDIA लिखा हुआ है, टोटल यह लोग मैं तो कहूँगा टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं और इनका जो मकसद कभी पूरा होने वाला नहीं है। कम से कम देश के जो मामले हैं उस पर राजनीति नहीं करें तो बेहतर होगा। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। वैसे हम हैं भारत मंडपम के मेन गेट पे, यानी कि प्रगति मैदान में, और यहाँ पर G20 समिट अभी जो है सम्मेलन समाप्त हुआ है। तो यहाँ पर पर्यटकों के लिए पहले आना जाना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन अब बहुत से लोग आते जाते रहे। इसी बीच में हमारे साथ में मिल गए हमसे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओंकार सिंह है, मैं लखनऊ से हूँ। अच्छा। सर, क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। अच्छा। और मैं यहाँ किसी व्यक्ति के काम से यहाँ पाया हुआ था। अच्छा। पर्सनल वर्क से। अच्छा। G20 समिट जो है सक्सेसफुल हुआ है और विदेशों से लोग आए हैं। भारत मंडपम में आप इस समय मौजूद हैं। कैसा लगा ये सब चीज़ें देख के, घूम के? बहुत अच्छा लगा। यह हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है। और साथ ही साथ आज जो हमारे देश की जो छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरी है, शायद यह छवि कभी नहीं थी। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने यह संदेश दिया है कि हमारा देश पहले का देश अब नहीं रहा। अब जो है वह कई विकसित देशों से भी हम आगे हैं और हो सकता है कि हम जल्द ही पूरे विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बड़ी होने जा रहे हैं। अगर बात की जाए, जैसे सब कुछ ठीक है, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, लेकिन एक बहुत बड़ी पार्टी है अपने यहाँ की जो विपक्ष में है इस टाइम, और उसके जो नेता हैं वो विदेश में बैठ के, जैसे कि राहुल गांधी जी विदेश में बैठ कर इस समिट को लेकर टिप्पणी करते हैं, तीखा टिप्पणी करते हैं। क्या मानना है? देखिए, बहुत गलत कर रहे हैं। अपने देश के बारे में जाकर के किसी विदेश की धरती पर अपने देश का अपमान करना बहुत ही गलत है। यह इसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो होनी चाहिए। और देश की राजनीति या सियासत हमारे देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक महत्वों पर कभी भी नहीं की जानी चाहिए। यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जितना मजबूत लोकतंत्र है, ये आप ये देख सकते हैं। इस लोकतंत्र का सबसे ताज़ा उदाहरण ये है कि राहुल गांधी यही ही नहीं बल्कि विदेश जाकर के इस देश की बारे में काफ़ी ऐसी तैसी बातें करते हैं। यह लोकतंत्र का हिस्सा है जो कि यहाँ के लोग उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर ऐसी कहीं दूसरे देश की व्यवस्था होती तो शायद वह कर नहीं पाते। तो वह अपनी ही बात को जो है वह कंट्राडिक्ट कर रहे हैं और वह गलत साबित कर रहे हैं। विपक्ष का तो कहना है, राहुल गांधी के टीम का कहना है कि इंडिया जो है महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही है। नरेंद्र मोदी जी यानी केंद्र सरकार चंद्रयान 3 पर क्रेडिट लेने जाते हैं, आदित्य L1 रिलीज़ करते हैं। G20 में 900 करोड़ का बजट था, 4000 करोड़ खर्च कर चुके हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो उनकी बुद्धि की बलिहारी मैं कहूँगा कि इस तरह से बचकानी बातें करते हैं। पहले वह अपने गिरावान में झांक कर देखें, क्या पिछली सरकारों में महंगाई कम थी, बेरोजगारी कम थी,
अच्छा, अगर वो भी नहीं झांकने की मतलब उनको जो है इच्छा नहीं है, इतना वो कर लें। यह देखें कि विश्व के जो विकसित देश हैं वहाँ पर महंगाई दर 50% से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। वहाँ का जीडीपी हमारे देश से काफ़ी नीचे आ चुका है। आप ये देखेंगे कि अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्रों में वहाँ की महंगाई दर अभी 50% से ज़्यादा हो चुकी है। क्या उनको दिखाई नहीं पड़ता है? हमारा जो सबसे करीबी जो राष्ट्र है पाकिस्तान, वहाँ की क्या स्थिति है? हम लोगों को जो है उनके लिए योगदान दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, इसके बावजूद भी उनको ये नज़र आता है बहुत ही गलत बात बोल रहे हैं। जहाँ तक सवाल बेरोजगारी की है, रोजगार का मतलब ये नहीं होता है कि हम हर किसी को सरकारी नौकरी दें। रोजगार का मतलब ये होता है कि जो जिस लायक हो, उस जितनी उसकी कैपेसिटी हो, चाहे आपका एजुकेशनल हो, चाहे आपका प्रोफेशनल हो या और हो, उसके हिसाब से उसको काम करने का मौका मिलना चाहिए। और आज वही हो भी रहा है। आज मोदी जी के शासन में जो जहां है अपना काम कर रहा है। यह लोग जो राग अलाप रहे हैं, महंगाई महंगाई, बेरोजगारी बेरोजगारी, यह सब चीज़ झूठी बातें हैं। जनता समझ चुकी है उनके इरादों को। आज तक उन्होंने कोई सकारात्मक कार्य नहीं किया है। उनकी पॉलिटिक्स टोटल नेगेटिव है। क्या है कि हम विपक्ष में हैं तो मोदी जी का हम टांग खींचेंगे, और कुछ नहीं है। यानी कि मोदी जी कुछ भी करें टांग खींचने की हाँ बिल्कुल, यह है उनका, यही उद्देश्य ही है। और ये बड़े मज़े की बात है, आप लोग सुनते भी रहे होंगे कि जब जब देश का सब राजा ईमानदार हुआ है, तब तब जितने चोर उचक्के या गलत लोग इकट्ठा हुए हैं। आज की स्थिति में यही साबित होता है कि मोदी जी की ईमानदारी के चलते जितने भी पारिवारिक हैं, पार्टियां हैं, भ्रष्टाचारी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप शुरुआत करिए उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, सारी पार्टियां भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। केवल अपने परिवार के लिए वह प्रमोट कर रही हैं, और कुछ उनको इस देश के बारे में कोई चिंता नहीं है। पूरा विपक्ष यानी कि जितनी घटक दलें हैं, छोटी बड़ी दलें हैं स्टेटों की, और कांग्रेस, यानी कि सब एक हो चुके हैं बीजेपी को मात देने के लिए 2024 में। और जो है चेन्नई यानी कि क्या कहते हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे जी जो है सनातन को कुष्ठ रोग से संबोधित किया है, एड्स से भी संबोधित किया है, तमाम तरह के जो है बात अपवाद बोले हैं, मतलब टारगेट करते हुए सनातन धर्म को लेकर। क्या कहेंगे? देखिए, यह जो उनके जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। उनका जो लेवल है, मानसिक स्तर है, काफ़ी गिर चुका है। वे जो है ये इस बात का नहीं ध्यान रख रहे हैं कि यहाँ तक कि तमिलनाडु में जो बहुसंख्यक आबादी है हिंदू, वहाँ पर 87.56% है। इसके बावजूद भी सनातन धर्म पर वो इस तरह से जो है वो कीचड़ उछाल रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि हमारा सनातन धर्म में इतनी सहिष्णुता है कि उनके ऊपर गालियाँ दी जा रही हैं, उनको मिटाने की भी बात की जा रही है, फिर भी हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। यह हमारे सनातन धर्म की बड़कपन है। हम तो कहेंगे ऐसी बेहुदा और बेबुनियादी बातों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर उनके अंदर इतना दम है कि वह किसी के बारे में, धर्म के बारे में, आज सनातन धर्म उन्होंने कहा है, उनको इतना कलेजा है, अगर ताकत है तो दूसरे धर्म के बारे में बोलकर देख लें, जनता उनको दिखा देगी अगले दिन क्या होता है। यानी कि सनातन को टारगेट करके राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। राजनीतिक कुत्सित राजनीति, राजनीति होती, कुत्सित राजनीति होती है। इनका जो टोटल जो है राजनीति तो मैं कहूँगा ही नहीं, ये तो मैं कहूँगा कि यह बहुत ही गिरी हुई ओछी हरकत है। राजनीति में ये सब नहीं होता है कि हम जहाँ के बहुसंख्यक वर्ग हैं, जहाँ के नमक रोटी खाते हैं, उन्हीं को हम गाली दें, उनको मिटाएं। अभी हाल ही में हमने देखा है एक व्हाट्सएप मैसेज में कि वह जो सज्जन है, जहाँ उनका क्या नाम है जो उन्होंने गाली दिया है, स्टालिन, उनकी माँ जाकर के एक मंदिर में पूजा कर रही हैं, और पूजा करते समय उनका जो है वीडियो जो है शेयर किया गया है।
यह कैसा दोगलापन है? आप परिवार में पूजा करा रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं कि ये है वो है। अरे पहला अपने परिवार तो सुधार लो लेकर के। अगर आपको ये लगता है कि हमारे सनातन धर्म में कमी है तो वो क्यों जा रहे हैं, उनकी माँ क्यों जा रही हैं? और एक बात और देखिए, ये लोग बार बार जो हैं वो पेरियार जी का नाम लेते हैं कि हमारे वो आराध्य हैं। पेरियार का नाम पेरियार नहीं था, यह उनकी वह जो है क्या कहेंगे, एक नाम दिया गया था जिसे उसका तमिल शब्द में होता है पेरियार और हिंदी अनुवाद करेंगे तो उसका मतलब होता है समाज सुधारक। अब क्या है कि उनका नाम कुछ और था, लास्ट में नाम उनका था रामास्वामी। अगर उनको इतनी नफरत थी सनातन धर्म से तो उन्होंने रामास्वामी क्यों नहीं नाम बदल दिया? उनके जो पत्नी हैं वो भी जाकर के पूजा पाठ करती रही हैं, क्यों नहीं कर दिया? तो यह बहुत ही ओछी और घिनौनी हरकत है। मैं तो यही कहूँगा ऐसे लोगों को हमेशा के लिए जो है ऐसा जनता मुँह दे जवाब दे कि कभी वो बोल ना पाए। तो विपक्ष जो है विफल होगा या सक्सेसफुल होगा? 2024 में परिवर्तन होगा या मोदी जी फिर आएंगे? देखिए, विपक्ष टोटल नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहा है, वह कीचड़ उछाल रहा है। होता है ना, कहा जाता है कि अगर किसी को अपनी कमी छिपानी हो तो किसी पर गंदा फेंक दो तो आदमी अपना गंदा ही देखता रह जाएगा, उसकी कमी जो है कोई देख नहीं पाएगा। आज वही काम विपक्ष कर रहा है। वो कर क्या रहा है कि जो साफ सुथरे इमेज वाले लोग हैं उन पर कचरा फेंक रहा है, जिससे कि लोगों का ध्यान उस तरफ जाए और जो गंदे हैं उनकी तरफ ध्यान न जाए। यही बात है। सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं? सत्ता परिवर्तन बिल्कुल नहीं होगा। जनता सबको जान चुकी है। मोदी जी जब भी बात करते हैं वह पूरे देशवासियों की बात करते हैं और ये जो टुकड़े टुकड़े ये लोग हैं, इन्होंने जो INDIA लिखा हुआ है, टोटल यह लोग मैं तो कहूँगा टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं और इनका जो मकसद कभी पूरा होने वाला नहीं है। मोदी ऐसा नेता न कभी हुआ था न कभी होगा। भारत मंडपम कैसा लगा जब यहाँ आए हैं, पूरा घूमे? भारत मंडपम बहुत अच्छा लगा। और मैं तो ये बताऊं कि मैं एक बार दिल्ली में आया था 1980 के आसपास। उस वक्त एशियाई खेल हुए थे। कॉमनवेल्थ बात की हुआ है। अच्छा। एक एशियाड गेम हुए थे 1980 के आसपास, याद नहीं आ रहा है, 1979-80 में हुआ था। तो मैं यहाँ आया था, उस वक्त भी दिल्ली काफ़ी अच्छी लग रही थी और आज मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा मंडपम लग रहा है। आपने एक सवाल हमारे मित्र से पूछा था कि विपक्षी लोगों का आरोप है कि उनको क्यों नहीं बुलाया गया। आए नहीं लोग, आए तो गए। लेकिन ऐसा है कि विपक्षी लोगों को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि वे लोग जो हैं कम से कम देश के जो मामले हैं उस पर राजनीति नहीं करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये यहाँ आते तो यहाँ भी वही कुर्सी राजनीति करते और देश का नाम बदनाम करते। वो हमारे लिए सबसे बड़ा चीज़ है राष्ट्र, हमारा जो है सनातन धर्म। इस पर कोई गाली उठाएगा तो जनता उसको जवाब देगी।